के लब आजाद है तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल ज़बां अब तक तेरी है। नमस्कार, रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कटिहार में महिला सिपाही प्रभा भारती हत्याकांड का मुख्य आरोपी सहित शूटर को महाराष्ट्र के नागपुर से किया गया गिरफ्तार। हत्याकांड में प्रयुक्त कार को भी किया गया बरामद। नरकटियागंज में जदयू सांसद सुनील कुमार ने अपने आवास पर व्यवसायियों के साथ किया बैठक। कहा जल्द ही इस मामले के मुख्य अपराधी को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। नरकटियागंज के साठी में बारातियों से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, दर्जनों बाराती हुए घायल। शहर में मोटरसाइकिल चोरी का कटिहार पुलिस ने किया खुलासा। गिरोह के 6 लोगों को किया गिरफ्तार। चोरी की 7 बाइक भी बरामद। घर में बंद प्रेमी प्रेमिका को आक्रोशित ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। लोगों ने पुलिस को सौंपा। प्रेमी प्रेमिका की ग्रामीणों ने काटी बाल। भितिहरवा गांधी आश्रम से उपेंद्र कुशवाहा ने विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत। नरकटियागंज में उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बिहार के मधुबनी में अपराधियों का हौसला हुआ बुलंद। बेखौफ अपराधियों ने किराना व्यवसायी के घर चोरी की घटना को दिया अंजाम। मुंगेर में हथियार तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दियरा क्षेत्र में चल रहे 5 मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने किया पर्दाफाश। सुगौली चीनी मिल का गन्ना पेराई सत्र हुआ संपन्न। अधिकारी बोले सफल रहा सीजन। की रियल न्यूज से खास बातचीत। नरकटियागंज में अज्ञात ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को मारी ठोकर, एक की मौत जबकि एक की स्थिति गंभीर। सुगौली चीनी मिल परिसर में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीईओ प्रणय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत। असामाजिक लोगों ने पोखरा में डाला जहर, लाखों की मछलियों की हुई मौत। पोखरा के पास जहर की बोतल हुई बरामद। नरकटियागंज में स्कूल पढ़ाने जा रही शिक्षिका से युवक ने किया दुष्कर्म का प्रयास। मनचला युवक को लोगों ने खंभे में बांध कर की पिटाई। एनडीआरएफ के द्वारा ढाका उच्च विद्यालय में भूकंप बाढ़ पर आधारित मॉक अभ्यास का किया गया आयोजन। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने लिया भाग। अब खबरें विस्तार से। कटिहार में महिला सिपाही प्रभा भारती हत्याकांड का मुख्य आरोपी सहित शूटर महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही हत्याकांड में प्रयुक्त कार को भी बरामद किया है। हत्यारा हसन अरशद उर्फ छोटू और मोहम्मद सज्जाद उर्फ रॉकी को कटिहार पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में अब तक पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि बीते 8 फरवरी को सिपाही प्रभा भारती को कोढ़ा थाना क्षेत्र के NH 81 पर अपराधियों ने गोली मार दिया था। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग और जबरन विवाह से इनकार करने पर महिला सिपाही की हत्या कर दी गई थी। कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा थाना क्षेत्र में 8 फरवरी की लेट इवनिंग में कटिहार जिला बल की महिला सिपाही प्रभा भारती की गेड़ाबाड़ी से कटिहार के बीच में भटवारा के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना जो है वो कटिहार पुलिस के लिए एक अस्मिता का बात था। इसको हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया था। जो मुख्य अभियुक्त थे, तत्क्षण जो है कुछ अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। घटना का उद्भेदन भी हो गया था, परंतु जो मुख्य अभियुक्त थे वो फरार चल रहे थे। इसे हमारी जो स्पेशल टीम है, उस टीम के द्वारा जो है लगभग 8-10 राज्यों में जो है छापामारी किया गया। लगभग 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हम लोगों के द्वारा खंगाले गए।
जो घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी एवं जो 2 मेन अभियुक्त थे, जिससे मेन जो मृतिका का जो इशू था, छोटू उर्फ मोहम्मद हसन अरशद, और दूसरा उसका जो साथी है जो हमेशा साथ में रहता है वो मोहम्मद सज्जाद उर्फ रॉकी। इन दोनों की गिरफ्तारी जो है महाराष्ट्र के नागपुर से हुई। उसके बाद हम लोगों ने विधिवत उनका रिमांड लिया वहाँ के माननीय न्यायालय से, और उसे हम लोगों ने कटिहार लाया है। खबर नरकटियागंज से है, जहां सांसद सुनील कुमार ने अपने आवास पर व्यवसायियों के साथ बैठक की। शहर में बढ़ते अपराध और अपराधियों द्वारा रंगदारी की मांग करने और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी और बीते 11 फरवरी की शाम रेडीमेड व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर देने के साथ ही 16 दिनों के बाद भी रंगदारी व गोलीकांड का मुख्य अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं करने के मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि इस मामले में सांसद सुनील कुमार ने 21 फरवरी को पटना पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने नगर में टाउन थाना और अनुमंडल को पुलिस जिला बनाए जाने की मांग की है, जिससे नगर में अपराध की घटना पर अंकुश लगा सके। वहीं इस दौरान सांसद सुनील कुमार ने बताया है कि रंगदारी और गोलीकांड मामले में पुलिस अपना काम कर रही है। जल्द ही इस मामले के मुख्य अपराधी को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। 1 सप्ताह पहले व्यवसायिकों लोगों का एक बैठक हुआ था, जिसमें लोगों ने हमसे बुला करके अपनी दुख और पीड़ा को बताया था, और उसके आलोक में हम बोले थे कि हम डीजीपी से मिले थे, और डीजीपी से हम 21 तारीख को मिले और डीजीपी साहब से सकारात्मक बात हुई, और जो भी समस्या यहाँ पर आपराधिक गतिविधि बढ़ा हुआ है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब है, चाहे जो भी समस्याएं हैं, उस सब पर विधिवत वार्ता हुई और सकारात्मक वार्ता हुई, और लग भी रहा है, दिख भी रहा है कि आज जो लोग हताहत थे, लोग डर सहम रहे थे, उसमें कमी आई है और पुलिस की गश्ती भी बढ़ी है। आपको एसटीएफ भी अपना काम कर रहा है, आपको यहाँ पर कुछ आपको खुफिया विभाग भी काम कर रही है, कि मतलब सबका पूरी निगाह जो डीजीपी साहब रखे हुए हैं। कटिहार पुलिस ने बाइक चोरों के एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। साथ ही गिरोह के 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है और चोरी के 7 बाइक भी बरामद किया। बाइक चोरों द्वारा एक गैरेज के मिस्त्री के सहयोग से चोरी की गई बाइक को अलग अलग लोगों के बीच बेचा जाता था, और चोरी की गई बाइक का उपयोग अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए किया जाता था। कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार ने पूरे घटना का उद्भेदन करते हुए कहा है कि आगे भी बाइक चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और इस गिरोह में शामिल अन्य लोग भी जल्द सलाखों के पीछे रहेगा। कटिहार शहर में एक बड़े गिरोह का जो है पर्दाफाश हुआ है। यहाँ पर ये मोटरसाइकिल चोरी का पूरा जो है ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट टाइप का ये लोग लेता था, जितना डिमांड करना है वो डिमांड करता था। फिर एक यहाँ पर एक मिस्त्री है जो गैरेज चलाता है, वो क्या है कि जितने चोर हैं उन चोरों से वो कलेक्ट करता है एक मैनेजर के थ्रू। वो मैनेजर भी पकड़ाया है और वो चोरी का मोटरसाइकिल जो खरीदना चाहता है उसको वहाँ से डाइवर्ट करता है। तो बेसिकली एक कहा जा सकता है कि एक चोरी का जो है ऑर्गेनाइज टाइप से ये लोग एक सिस्टम बनाए हुए था, जिसको कि हम लोगों ने इसका डिटेक्शन किया है। अभी ऑपरेशन जो अभी कंटिन्यू है। 6 लोग अभी हम लोगों ने कंफर्म रूप से जो संलिप्त हैं उन्होंने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है, तो वो लोग अभी न्यायालय में जा रहे हैं। परंतु अभी मोटरसाइकिल जो है 7 हम लोगों ने रिकवर किया है। नरकटियागंज के साठी में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां घटनास्थल पर ही एक की मौत हो गई, जबकि इस घटना में दर्जनों बाराती घायल हो गए। मृतक की पहचान नेपाल के पोखरिया थाना अंतर्गत झखरा मसियानी गांव निवासी ओम प्रकाश गोल्ड के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची साठी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को लौरिया रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायल व्यक्तियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया है।
आपको बता दें कि नेपाल के पारसा जिला के झखरा मसियानी गांव से नरकटियागंज के 60 थाना क्षेत्र अंतर्गत दलियान पर सोना गया था। वहीं बारात वापसी के दौरान पकड़िहार नहर के समीप सुबह बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं बस को अनियंत्रित होता देख चालक बस से कूदकर फरार हो गया। बारात तो उधर से चला था 6 बजे। मतलब यहाँ सारी थाना क्षेत्र में ही आया था। हाँ, उसके बाद पता नहीं है कहाँ पर क्या हुआ है। हम लोग को फोन गया था, एक बच्चा था, फोन किया कि पापा ये वो हो गया है, बस दुर्घटना हो। मझौलिया थाना क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा एक 3 बच्चे की मां को आशिक संग आपत्तिजनक स्थिति में पकड़कर धुनाई कर दी और कानून को अपने हाथ में लेते हुए प्रेमी और प्रेमिका को बाल काटकर पुलिस को सौंप दिया। वहीं इस मामले में महिला प्रेमिका की परिजनों ने थाना में आवेदन दिया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कब्जे में लेकर थाना लाई, जहां इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया है कि ग्रामीणों ने 2 प्रेमी युगल को पकड़कर पिटाई कर उसके बाल काट दिया है। जोकटिया ननिया टोला में 2 जो है प्रेमी जुड़े को जो है ना ग्रामीणों और घर वालों द्वारा पकड़ा गया है और उसमें कुछ आक्रोशित लोगों द्वारा उन्हें उनकी पिटाई भी की गई है। महिला का बाल भी काट दिया गया है। सूचना पर पुलिस द्वारा थाना लाया। पश्चिमी चंपारण जिले के भितिहरवा गांधी आश्रम से राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत कर दी है। वहीं यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने नरकटियागंज शहीद चौक पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंग वस्त्र और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने शहीद अब्दुल हामिद और शहीद भगत सिंह के स्मारक पर माल्यार्पण कर नमन किया। पार्टी के युवा नेता सुमित कुमार केडिया और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2025 में उपेंद्र कुशवाहा को बिहार के गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति का वो स्तंभ है कि उनके बिना राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत गांधी की कर्मभूमि भितिहरवा आश्रम से आरंभ की और उन्होंने नरकटियागंज शहीद चौक, जो कि हाई स्कूल चौक से भी नाम से जाना जाता है, वहाँ पर माल्यार्पण किया है कि वो गांव-गांव घूमे और अपना जनाधार जो बिखरा हुआ है उसको संयोजित करें। और हम लोगों का यही है कि भाई आने वाले दिनों में 2025 में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की गद्दी पे विराजमान हो। बिहार में अपराधी बेखौफ है। अपराधियों को न शासन की डर है और न ही प्रशासन की। मधुबनी में बेखौफ अपराधियों ने किराना व्यवसायी के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने 4 लाख नगद सहित करीब 10 लाख की संपत्ति की लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि घटना खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ गांव की है, जहां डकैतों ने व्यवसायी रंजीत गुप्ता के घर का दरवाजा का ताला तोड़कर घर में दाखिल हुआ और डकैतों ने जमकर तांडव मचाया। घर में मौजूद लोगों को पिस्टल की नोक पर बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। अलमीरा को तोड़कर रखे 4 लाख रुपए सहित करीब 10 लाख की जेवर को लेकर फरार हो गया और घर में लगे सीसीटीवी कैमरा को तोड़कर हार्ड डिस्क को भी अपराधियों ने साथ लेते गया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं डकैतों से इलाकों में लोगों में दहशत है। प्रशासन सब तब तक युवा भाई गए। क्या सब क्षति किया है? वो सब रुपया लगले, गहना लगले, वही 3-4 लाख रुपया, वही 5-6 वर्ष सोना। उधर जो है सो हमारा बड़की पुतोह को जो है सो कान में का झुमका जो है वो निकलवा दिया। इसके बाद जैसे लड़का का। मुंगेर पुलिस के DIO टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर तारापुर दियारा इलाके में छापेमारी के दौरान 5 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। हालांकि पुलिस की भनक पाते ही हथियार निर्माता दियारा क्षेत्र का लाभ उठाते हुए वहां से फरार हो गया। पुलिस ने वहां से 5 बेस मशीन, 1 देसी पिस्टल, बॉडी, 2 जिंदा कारतूस के साथ हथियार निर्माण में काम आने वाले कई उपकरण के साथ साइकिल के कई पार्ट्स को भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए SP जगन्नाथ रेड्डी जल्लारेड्डी ने बताया है कि हथियार निर्माण के खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। वहीं एक और महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए SP ने
बताया है कि मुंगेर के हथियार तस्कर अब साइकिल के पार्ट्स का भी उपयोग कर पिस्टल के कई पार्ट्स को बना रहा है, जो कि काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा है। कि तारापुर दिया क्षेत्र में वहाँ जो हथियार बनाता है वो इकट्ठा होकर हथियार बना रहा है। उसी के क्रम में थानाध्यक्ष मुफसिल और रविकांत प्रसाद सब इंस्पेक्टर, हमारा टीआईयू टीम और मुफसिल बल सब लोग गए वहाँ। रात में प्रस्थान किए, रात में जाके वहाँ लोग रेड किए हैं। सुबह रेड करने पर लोग जो थे, कुछ बना रहा था, कुछ लोग था भाग गए क्योंकि दियारा क्षेत्र का लाभ उठा के, और वहाँ सर्च करने के बाद ये सामान मिला हुआ है। इसमें 4 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है, इसमें 4 बेस मशीन मिली। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भितिहरवा गांधी आश्रम से विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन के दौरान नीतीश सरकार पर जमकर बरसे और शराबबंदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे बिहार में शराब मिल रही है, शराबबंदी लागू हो लेकिन पूरी तरह से लागू हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर नहीं, समापन यात्रा पर बिहार में किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान महागठबंधन और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि नीतीश कुमार पहले ठीक थे, लेकिन अब 2005 से पहले वाली स्थिति हो गई है। नीतीश कुमार जिसके खिलाफ संघर्ष किए, आंदोलन की, आज उन्हीं के साथ जाकर मिल गए, इसलिए मैं उनसे अलग हुआ हूँ और विरासत बचाओ नमन यात्रा कर लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से विरासत बचाने की अपील कर रहे हैं। अपनी महत्वाकांक्षा का क्या मतलब है? लोग बदलते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले लोग भी कितनी बार बदले हैं, सब लोगों को मालूम है। लेकिन उनका बदलना कुर्सी के लिए हुआ है, इस कुर्सी से उछलकर उस कुर्सी पर इसके लिए तो बदला हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा का बदला कुर्सी के लिए नहीं, कुर्सी छोड़कर संघर्ष के सड़क पर जाने के लिए। HPCL बायोफिल्स लिमिटेड इकाई सुगौली का गन्ना पेराई सत्र संपन्न हो गया है। चीनी मिल प्रबंधन ने मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष कुल 40,76,500 क्विंटल गन्ने की पेराई हुई है। वहीं 70 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ। मिल प्रबंधन ने बताया है कि 85% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किसान भाइयों के खाते में भेजा जा चुका है। शेष राशि भेजने की प्रक्रिया जारी है। सुगौली इकाई पहुंचे वरीय अधिकारियों ने रियल न्यूज से खास बातचीत की। सबसे पहले सुनिए HPCL के CEO अमर कुमार ने क्या कहा। ये सत्र अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और मुझे ये बताने में प्रसन्नता हो रही है कि इस बार हमने सबसे सर्वाधिक गन्ने की पेराई की है और जो हमारी जो लक्ष्य से कहीं ऊपर जाके हमने पेराई की, ये करीब 40 लाख के क्विंटल के ऊपर का ये पेराई हुआ। भुगतान अभी हम लोग का पूरा हो चुका है, बस सिर्फ लास्ट लैप का कुछ बचा हुआ है जो कि हम आने वाले कुछ दिनों में इसे संपूर्ण कर। वहीं HBL के CEO प्रणय कुमार ने क्या कहा वो भी सुनिए। धन्यवाद विश्वजीत जी। और मैं आपको एक बता दूं कि ये सत्र जो है, ये साल जो है हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक रहा है। हर तरह से हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जब से हम लोगों ने इस मिल की स्थापना की, हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और ये प्रदर्शन जो है अपने आप में बेमिसाल है। और इस प्रदर्शन का जो मुख्य मतलब जो जिसका कि श्रेय जाना चाहिए वो श्री विजय कुमार दीक्षित जी के नेतृत्व में सुगौली टीम ने अभूतपूर्व कार्य किया है और इसी अभूतपूर्व कार्य का परिणाम है जो कि हमारे सारे लक्ष्य जो थे वो सारे लक्ष्य को हम लोगों ने सुगौली में पूरा किया। आने वाले साल में इस लक्ष्य के प्राप्ति के कारण ये संभावना जता दी है कि हम और भी अच्छा कर सकते हैं और हम अपने लक्ष्य को और आगे ले जा सकते हैं। शुरू के कुछ सालों में हम लोगों ने अच्छा नहीं किया, बदलाव की जो बयार है वो 20 से बढ़ना शुरू हो गया था और 21 आते आते अगर प्राकृतिक आपदा नहीं आती तो 21 में भी हम उतना ही अच्छा करते, लेकिन कुछ कारणवश चूंकि प्राकृतिक आपदा थी, गन्ना की कमी थी और आपको मालूम है इन चीज़ों का, तो हम लोग 21 में अपने लक्ष्य से थोड़ा सा पीछे रह गए थे। लेकिन जब 22 आया, ये साल जब आया, सबसे पहले जो था
वो हम लोगों ने प्लांट को बहुत समय से तैयार किया और हम लोगों ने मतलब जो है ये पूरी टीम जो है एक इकाई की तरह काम कर। वहीं रियल न्यूज संवाददाता ने सुगौली इकाई के महाप्रबंधक विजय कुमार दीक्षित से भी बातचीत की। देखिए, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले किसान भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज HPCL सुगौली को सफलता मिली है और जो योगदान किसान भाइयों का रहा है सुगौली का, वो उसका कल्पना भी हम नहीं किए थे। जितना सहयोग किसानों ने हमको दिया, किसी प्रकार की कोई किसानों के द्वारा कोई हमको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने हर जगह हर समय जो फैक्ट्री को ज़रूरत थी वो उन्होंने पूरा किया। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों। बिहार सरकार गन्ना उद्योग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड इकाई चीनी मिल के प्रांगण में लगभग 300 गन्ना किसानों को गन्ने के उन्नत खेती के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर SK गंगवार सहित अन्य वैज्ञानिक और क्षेत्रीय कृषि समन्वयक की उपस्थिति में गन्ना किसानों को गन्ना फसल में लगने वाले कीट बीमारियों से बचाव हेतु जानकारी दिया गया। HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड इकाई के मुख्य कार्यकारिणी पदाधिकारी प्रणय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने बताया है कि इस पेराई सत्र 2022-23 में मात्र 20,000 एकड़ क्षेत्रफल में गन्ना फसल लगा था, परंतु आज तक इस इकाई द्वारा लगभग 41 लाख क्विंटल गन्ना पेराई किया जा चुका है, जो अपने आप में एक महान उपलब्धि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष चीनी उत्पादन, एथेनॉल उत्पादन और बिजली उत्पादन में भी इस इकाई को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। किसान भाइयों ने गन्ना फसल में लगने वाले बोरोर कीट की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा कोराजन की खरीद कर अनुदान के लिए अपने आवेदन पत्र जमा किए। इस अवसर पर HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड इकाई के आरक्षित क्षेत्र के सभी गांवों के किसान उपस्थित हुए। दिसंबर में, जनवरी में रिकवरी लेने के लिए, लेकिन आप किसान भाइयों का ख्याल नहीं करते हैं कि किसान भाइयों का क्या होगा, कैसे गेहूं बोएंगे, कैसे छठ में अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदेंगे, कैसे दीपावली अपना मनाएंगे। इस बात को चूंकि मैं आप लोगों के बीच से हूँ, मैं भी पूर्वी चंपारण से हूँ, मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला और मैंने सोचा कि जो मैं यूपी में कर रहा हूँ, यदि मैं वो बिहार में करूँ तो शायद मेरे लिए भी, हमारे क्षेत्र के लिए भी, हमारे फैक्ट्री के लिए भी, पूर्वी चंपारण में एक ही फैक्ट्री है, इसको बचाना बहुत जरूरी था। तो जो 12 साल 13 साल की इतिहास थी, उस सारे इतिहास को फेल करते हुए ये फैक्ट्री उस मुकाम पे पहुंची है। ये फैक्ट्री अब बंद होने वाली नहीं है। खबर नरकटियागंज से है, जहां गौनाहा नरकटियागंज मुख्य मार्ग पचरुखिया चौक के समीप ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल सवार के बीच टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि अज्ञात ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारते हुए फरार हो गया। इधर घटनास्थल पर घायलों को देखकर स्थानीय लोगों ने आनन फानन में नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति बिगड़ते देख जख्मी दोनों व्यक्तियों को बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया। लेकिन जख्मी दोनों व्यक्तियों को बेतिया ले जाने के दौरान रास्ते में ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ठीक है, उनका मतलब कि दोनों में एक ज़्यादा सीरियस है और एक स्टेबल है, तो यहाँ पर प्राइवेट ट्रीटमेंट करके दोनों पेशेंट को बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसी रेफर किया गया। मझौलिया के लाल सरैया में मछली के तालाब में असामाजिक लोगों ने पॉइजन डाल दिया, जिसके बाद तालाब की लाखों मछलियां मर गई, जिससे मछली पालने वालों की लाखों की रुपए की क्षति हुई है। इधर तालाब के मालिक ने मझौलिया थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया है कि लाखों रुपए मूल्य की मछलियां नष्ट हो गई है। रात भर तैयार अखबारी करते रहा, रोज 9 बजे कल रात में जब बेटे से चल गए दुकान हो रही, उतने देर में जब से कोई जहर के बोतल यहाँ पर ले करके उजिल दिले बा। देखा था नहीं सूत रहने आके हम चुपचाप
और ओकरा बाद देखा तनी जे टर्च बार तन जे मछली छाल बलात का है बा। खबर नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही एक शिक्षिका के साथ युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन शिक्षिका के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने मनचले युवक को धर दबोचा और खंभे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिर उसके बाद युवक को एक घर में बंद कर दिया गया। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को बड़ी मशक्कत के बाद युवक को आक्रोशित लोगों से मुक्त कराकर इसका इलाज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल में पढ़ाने जा रही महिला शिक्षिका को युवक ने सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर पकड़ लिया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा, लेकिन शिक्षिका के शोर मचाने पर ग्रामीणों की नज़र युवक पर पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने महिला शिक्षिका को युवक के चंगुल से मुक्त कराया। फिर उसके बाद लोगों ने मनचले को जमकर पिटाई कर दी। नौवीं वाहिनी एनडीआरएफ द्वारा उच्च विद्यालय ढाका में भूकंप, बाढ़ जैसे आपदा पर आधारित मॉक अभ्यास कर छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। भूकंप आने पर किस प्रकार सुरक्षात्मक सावधानियां बरतनी चाहिए तथा आपदा के दौरान आपदा प्रबंधन समिति के उप निरीक्षक रविशंकर सरोज की निगरानी में 9वीं बटालियन एनडीआरएफ की टीम ने डेमो के माध्यम से बताया है। एनडीआरएफ उप निरीक्षक रविशंकर सरोज ने भूकंप आने पर अपनाए जाने वाले सुरक्षात्मक पहलुओं और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को भी बताया और इसका अभ्यास कराया। उन्होंने कहा कि आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपदा से पूर्व हमारी तैयारी, प्रशिक्षण तथा जागरूकता निश्चित तौर पर आपदा से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। किसी भी प्रकार के आपदा आने पर घबराएं नहीं, बल्कि सूझबूझ के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निभाएं। वहीं कार्यक्रम के बाद उच्च विद्यालय को एनडीआरएफ द्वारा एक मेडिकल किट उपलब्ध कराया गया, ताकि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इमरजेंसी के वक्त काम आ सके। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रियल न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ताज़ा अपडेट के लिए डाउनलोड करें रियल न्यूज का मोबाइल ऐप। नमस्कार। राजनीति के दाव पेच हो या हो खेलों की राजनीति, बात हो सिनेमा की चकाचौंध की, या हो जुर्म के अत्याचार की, आम हो या खास, नेता हो या कलाकार, बात समाज के हर पहलू की, चाहिए तो बस थोड़ा सा साहस, सच कहने और सच दिखाने का जज्बा। इसी हिम्मत के साथ हम दिखाते हैं आपका अपना न्यूज चैनल रियल न्यूज बिहार।